अड़मो सिद्धारणम् अड़मो आयरियाणम् अड़मो उवज्झायाणम् अड़मोलो ये सव्वशाहुनम् ऐसो पंचिणमो यारो सव्वपावपनाशनो मंगलार्णं च सव्वेशिम् पढ़ मम ओय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, अध्यात्म जगत में सबसे दुर्लभ क्या है? गुरु ने जवाब दिया, स्वयं की पहचान और स्वयं की प्राप्ति। स्व के पहचान से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, तो स्वयं की प्राप्ति में उसकी पूर्णता। मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं है, स्व के पहचान से स्व की प्राप्ति तक का मार्ग है, लेकिन बड़ा कठिन है। आप कहोगे महाराज कैसी बातें हैं, अपने आप को कौन नहीं जानता? अपने आप को कौन नहीं जानता? संत कहते हैं सच है, जिसे हम अपना आप मानते हैं वो हम है कहां? जब कभी भी किसी व्यक्ति से उसका परिचय पूछा जाए तो फट से कोई नाम उसकी जबान पर चढ़ जाएगा, कोई रूप हमारी दृष्टि में झूलने लगेगा। लेकिन संत कहते हैं न तो ये नाम तुम हो न रूप तुम हो। नाम और रूप में तुम्हारी जो पहचान है वह अधूरी पहचान है, अवास्तविक पहचान है। थोड़ा विचार करो, यह जो तुम्हारा नाम है ये तुम्हारे साथ कब से जुड़ा? यह नाम तुम्हारा कब से जुड़ा? महाराज, जब हमारा जन्म हुआ, एक दिन परिवार के सारे लोग एकत्रित होकर उन सब ने मेरा नामकरण कर दिया, तब से ये नाम हमारा जुड़ गया। जन्म लेने के बाद ये नाम जुड़ा है और कब तक रहेगा? मरने तक। उसके बाद जिसे नाम से पहचाना जा रहा वही नहीं रहेगा तो नाम का क्या होगा? मर जाने के बाद कदाचित कुछ दिनों तक तुम्हारा नाम रह जाए, लेकिन नाम वाला तो नहीं रहेगा। वो तो स्वर्गीय हो जाएगा।
फिर ये नाम तुम कहाँ, ये रूप मैं हूं। कब से मिला ये रूप, कब से मिला ये रूप? जब से हमने जन्म लिया। और कब तक टिकेगा ये रूप? जब तक जीवन है। जन्म से रूप की शुरुआत होती है और जीवन के अंत में उसका अंत हो जाता है। ये रूप जन्म से जीवन पर्यंत टिकता है। लेकिन जन्म से लेकर मरण तक अगर हम इस रूप की समीक्षा करें तो हम पाएंगे इस बीच न जाने कितने रूप बदल चुके होते हैं। जन्म से लेकर मरण तक कितने रूप बदल चुके होते हैं। यदि हम पल पल बदलने वाले रूपों की यदि कोई फोटोग्राफी की व्यवस्था करे तो हो सकता है और उन सारे फोटोज को हमारे सामने रखा जाए तो हो सकता है कुछ पल के लिए हम खुद ही अपने चित्र को पहचानने में असमर्थ हो जाए या अचंभित हो जाए। यह हमारी रूप की कहानी, हमारा शैशव, हमारी तरुणाई, हमारा यौवन, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा, ये सब अलग अलग कहानी कहते हैं। रूप जिसे हम अपना मान रहे हैं वो रूप स्थायी नहीं है, पल पल परिवर्तनीय है और नष्ट हो जाने वाला है। मां के पेट में जब हमने अपने जीवन यात्रा की शुरुआत की थी तब तो हमारा अस्तित्व, हमारा ये रूप किसी को दिखता ही नहीं था। कोशिका तंत्र के शुरुआत से हमारे जीवन के निर्माण का क्रम विकसित हुआ, हमारे जीन्स विकसित हुए, क्रोमोसोम्स विकसित हुए और वो डेवलप होते 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 भ्रूण का रूप धारण किया। 8-9 महीने में पूरे अंग प्रत्यंग बने। माँ के पेट से बाहर आकर हमने ये दुनिया देखी और जब तक जीवन है जिया, एक दिन यहाँ से चल बसे। यही हमारी कहानी, यही हमारी कहानी। यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, सारा जीवन यूं ही गंवाता रहा। इसी आवागमन के उलट फेरे में व्यर्थ हीरा जन्म तू गंवाता रहा। यह हमारा क्रम है। संत कहते हैं किस रूप की बात करते हो? जिस रूप को तुम अपना मानते हो, थोड़ा विचार करो। आज जो तुम्हारा रूप है उससे 20, 25, 50 बरस पीछे मुड़कर देखो, तुम्हें दिखाई पड़ेगा नंग धड़ंग खेलता हुआ एक बालक। और थोड़ा पीछे जाओगे तो तुम्हारे आंखों में झूलेगा मां के पेट में उल्टा लटका हुआ विकासोन्मुख भ्रूण। और अभी जहां हो उससे 25-50 बरस आगे बढ़कर देखो, तुम्हें दिखाई पड़ेगा लाठियों के सहारे हाँफता कांपता चलता हुआ एक वृद्ध है। और थोड़े आगे बढ़ोगे तो तुम्हें नजर आएगी सुलगती हुई एक चिता जिसमें तुम्हारा ये सुंदर सलोना सा रूप स्वाहा हो रहा होगा। यही है हमारे रूप की कहानी। संत कहते किस रूप की बात करते हो? सच्चे अर्थों में यदि तुम अपने आप को पहचानना चाहते हो तो अपने दिल दिमाग में बात स्थापित कर लो, ये नाम तुम नहीं हो, ये रूप तुम नहीं हो। नाम भी जन्म के बाद मिला है और जीवन तक टिकता है, रूप भी जन्म से जुड़ा है और जीवन तक जुड़ेगा। लेकिन तुम जन्म से लेकर मरण तक की 2 घटनाओं के बीच तक ही सीमित नहीं हो। तुम एक लंबी संतति हो जो जन्म के पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी।
जन्म के पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। जो चेतना जन्म के पहले थी वो तुम हो, मृत्यु के बाद भी वो रहेगी। उस चेतना का न तो कभी जन्म हुआ है और न ही कभी उसका मरण होता है। वो अजन्मा है, अमर है, उसे पहचानो, उसे जानो, वह तुम हो। तुम नाम नहीं, रूप नहीं। ये बात और है कि तुम्हें नाना नामों से पुकारा जाता है, तुम्हें नाना रूपों से जाना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम नाम नहीं, रूप नहीं, तुम तो अनाम अरूप हो। वही तुम्हारा स्वरूप है, उसे पहचानो। लेकिन हमारी दृष्टि पर्याय में ही उलझी रहती है। भीतर के तत्व तक हमारी पहुंच बहुत कम हो पाती, उस तरफ हमारी दृष्टि बहुत कम जा पाती है। संत कहते अपने भीतरी तत्व को पहचानो। ये तो जन्म और मरण के बीच की एक घटना मात्र है, तुम अपने समग्र जीवन को जानो। आचार्य कुंद कहते हैं यदि सच्चे अर्थों में तुम्हें अपना कल्याण करना है तो अपने आप को पहचानो। लेकिन क्या करें, हम अपने आप से ही अनजान हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जैसे कोई व्यक्ति शराब के नशे में होता है, जब नशा चढ़ा होता है तो उसे कभी कभी अपनी भी सुध नहीं रहती, वो सुध बुध खो बैठता है। उसे ये भी नहीं होश होता कि मैं कौन हूं। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी खाट पर सो रहा था, शराबी था, और शराब के नशे में ही खाट से धम्म से गिर पड़ा। आवाज आई, उसके गिरने की आवाज हुई तो उसने अपने नौकर से पूछा कि रामू देखो तो कौन गिर पड़ा है। रामू ने जवाब दिया, हुजूर आप ही गिर पड़े हो। ये शराब है, अपने आप का पता नहीं। पर बंधुओं, जो काम शराब का है वही काम मोह का है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी। जैसे शराब के नशे में मत्त व्यक्ति को अपनी सुध बुध नहीं होती, वैसे ही मोह के नशे में उन्मत्त व्यक्ति अपनी पहचान नहीं कर पाता। शराब का नशा तो कुछ घंटों तक चलता है, लेकिन मोह का नशा तो जन्मांतरों से चला रहा है, अनादि से, और नहीं संभले तो अनंत काल तक चलता रहेगा। ये शराब से भी खतरनाक है। मोह महामद है, मद नहीं, महामद। जब तक तुम पर मोह का नशा चढ़ा रहेगा, तुम्हारा चित्त इन बाह्य तत्वों में ही विमुक्त बना रहेगा। जब ये नशा उतरता है तब पता चलता है कि मैं कौन हूं, मेरा असली स्वरूप क्या है। जब तक मोह हावी है, चित्त कभी अंतर्मुखी नहीं बना रहता। ये मोह हमारे चित्त को बहका देता है, भटका देता है, बाहर की बातों में उलझा देता है, अपनी पहचान नहीं करने देता, अपनी पहचान करने नहीं देता, अपनी तरफ जो सही समझ है उसे विकसित नहीं होने देता। लेकिन जिनका मोह शमित होता है वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। कैसे इस मोह की मदिरा को कम किया जाए? हमने सुना है कि शराब का नशा मिठाई खाने से बढ़ता है। जो शराब पीते हैं वो शराब के साथ मिठाई भी लेते हैं। मिठाई खाने से शराब का नशा चढ़ता है और खटाई खाने से शराब का नशा उतरता है। भैया हमने सुना है, अनुभव नहीं है।
लेकिन ये सुना है और ये हकीकत है। मिठाई खाने से बढ़ेगा और खटाई खाने से चढ़ेगा, खटाई खाने से उतरेगा और मिठाई खाने से चढ़ेगा, बढ़ेगा। मिठाई से बढ़ता है, खटाई से उतरता है। तो संत कहते हैं तुम अपने मोह के मद को छीन करना चाहते हो, तुम वीतरागता की खटाई का सेवन करो। वीतरागता की खटाई के सेवन से मोह शमित होने लगता है, और विषयों की मिठाई को खाओगे तो ये मोह का नशा कई गुना बढ़ता जाएगा। अनादि से यही होता रहा है। हमने विषयों की मिठाई खा खाकर अपने नशे को और बढ़ाया है, और इस नशे ने हमारी चेतना का ही नाश कर दिया है। नशा से तो नाश होता ही है, लौकिक नशा हो चाहे पारलौकिक नशा हो। जब व्यक्ति को अपनी शुद्ध बुद्ध होगी नहीं तो भटकेगा नहीं, तो क्या होगा? अपनी शुद्ध भूल आप दुख पायो, जो सुख नभ चाल बिसर ललनी लटकायो। उदरदास जी कहते हैं कि मूल प्राणी तेरी दशा कैसी विचित्र हो गई, तू अपनी पहचान को खोकर खुद दुख पाया। जैसे अनंत आसमान में उड़ान भरने की क्षमता रखने वाला सुख तोता जब ललनी पर बैठ जाता है तो अपने उड़ने के स्वरूप को ही भूल जाता है। ललनी क्या होता है समझते हैं? तोते को पकड़ने के लिए शिकारी लोग रस्सी में फंदा बना करके 9-10 इंच की लकड़ियां लगाते हैं, उसको बोलते हैं ललनी। और उस पर जब तोते आकर बैठते हैं तो तोते के वजन से वो ललनी झूल जाती है। तोता सोचता है कि मैं इसको छोड़ूंगा तो गिर पड़ूंगा, उसे और जोर से पकड़ लेता है। उसकी वो पकड़ ही उनकी पकड़ का कारण बन जाती है। जो सुख नभ चाल बिसर ललनी लटकायो, अपनी सुध भूल आप दुख पायो। अपनी सुध को भूलकर, अपने स्वरूप को भूलकर आज हम खुद दुखी हो रहे हैं। प्रश्न है उस तोते के लिए क्या भय है? कोई भय नहीं, बशर्ते अपने उड़ान भरने के स्वरूप को वो ध्यान में रखे। कोई खतरा नहीं, अभी भी वो आसमान से बात करने की सामर्थ्य रखता है, आसमान में उड़ने की क्षमता उसके पास है। लेकिन आसमान में उड़ने की क्षमता रखने वाला वह तोता भी अपनी आत्मा विस्मृति के कारण, अपने स्वरूप बोध के अभाव के कारण पिंजड़े में बंद होकर दुख भोगता है। संत कहते हैं ऐसा उस तोते के साथ ही नहीं हो रहा है, इस तोते के साथ भी हो रहा है। उस तोते के ही साथ नहीं हो रहा है, इस तोते के साथ भी हो रहा है। मुश्किल यह है कि वो तोता और उसका पिंजड़ा हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन इस तोते को अपने पिंजड़े का आभास ही नहीं। पिंजड़े में बंद तोता रात दिन इसी बात की बाट जो होता है कि कब पिंजड़ा खुले और मैं उड़ूं। उससे पिंजड़े में कभी प्रसन्नता की अनुभूति नहीं होती। सोने के पिंजड़े में भी रखा जाए तो तोता कहता है पिंजड़ा तो पिंजड़ा ही है, भले सोने का हो। उसे मेवा मिष्ठान भी दिया जाए तो कहता है जिसमें परतंत्रता है वो मेवा भी मिट्टी है, और जिसमें स्वतंत्रता है वो कड़वी निबोड़ी भी अमृत है। तोते को रास नहीं आते, वो एक ही बात की प्रतीक्षा में रहता है कि कब पिंजरा खुले और मैं उड़ूं। पल भर का भी विलंब नहीं करता, पिंजरा खुलते ही फुर्र से उड़ जाता है। लेकिन यदि पिंजरा खोल देने के बाद भी तोता पिंजरा से बाहर न निकले तो उसे हम क्या कहेंगे?
कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है जब पिंजड़ा में रहते रहते तोता अपने उड़ान रूप स्वभाव को भूल जाता है, तो पिंजड़े को ही अपना घर और पिंजड़े को ही अपना बसेरा मान लेता है। उसे उड़ाने की भी बात की जाए तो वहीं रहता है। हालांकि तोतों में ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन हम जैसे तोते तो यही करते आ रहे हैं। हम जैसे तोते तो यही करते आ रहे हैं, जान रहे हैं कि पिंजड़े में है, और कभी कभी पिंजड़ा खुलता भी है। कम से कम 2 दफे तो पिंजड़ा खुलता ही है जब उसके लिए दाना दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम उड़ने को तैयार नहीं होते। अभी कहा जा रहा था, मन क्यों नहीं मानता। मन को हम मनाते कहाँ हैं। हमने पिंजड़े को ही अपना घर बना लिया, पिंजड़े को ही अपना घर मान लिया। जो है बस यही सब कुछ है। अनंत आसमान में उड़ने की जो हमारी क्षमता और सामर्थ्य है, उसे हम भुलाए बैठे। कैसे होगा हमारा उद्धार। हमारी स्थिति ऐसी है कि पिंजड़ा तो खुला मगर पांखें टूट गई। पिंजड़ा तो खुला मगर पांखें टूट गई, और दिया तो जला मगर आंखें फूट गई। पिंजड़ा तो खुला मगर पांखें टूट गई, दिया तो जला मगर आंखें फूट गई। कैसे होगा आखिर उद्धार हमारा। राह तो मिली, रफ्तार छूट गई। आखिर ऐसे काम नहीं होगा। मोह का जब तक मनुष्य के चित्त पर प्रभाव रहता है, तब तक वह अपने स्वरूप से अनजान बना रहता है। उसकी बुद्धि शरीर में ही आत्म बुद्धि बनी रहती है। देह आत्मबोध से ग्रसित मनुष्य बहिरात्मा कहलाता है। संत कहते हैं, देह आत्म विभ्रांत बहिरात्मा। जिसकी बुद्धि शरीर और आत्मा में ऐक्य स्थापित की हुई है, वो बहिरात्मा है। संत कहते ध्यान रखो, तुम शरीर में हो जरूर, पर तुम शरीर नहीं हो, शरीरी हो। शरीर के ख्याल में मत उलझो, शरीरी को पहचानने की कोशिश करो। और शरीर का मूल्य और महत्व भी तभी तक है जब तक भीतर शरीरी है। लेकिन हम लोग देह जगत से ऊपर उठने की कभी कोशिश ही नहीं करते। संत कहते हैं, जो केवल देह के तल पर जीते हैं, उनके जीवन में अध्यात्म कभी पल्लवित ही नहीं हो सकता। आध्यात्मिक चेतना का विकास करना चाहते हो तो शरीर के तल से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर जीने का अभ्यास बनाओ। और आत्मा के स्तर पर वे ही जी पाते हैं जो वेद विज्ञानी होते हैं, जो शरीर और आत्मा की भिन्नता को स्पष्टतया पहचानते हैं। और भेद विज्ञान वे ही कर पाते हैं जिनका मोह शमित होता है। मोह के शमन से स्वयं की पहचान होती है, और जब हम अपने और पराये का बोध करते हैं तभी भेद विज्ञान होता है। अच्छे ज्ञानी भी अपनी पहचान से वंचित रहते हैं, बाहर उलझे रहते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक बड़े अच्छे तत्वज्ञ सज्जन मुझसे चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते करते उनकी बातचीत से, उनकी टोन से मुझे लगा कि ये मारवाड़ी हैं। तो मैंने उनके एक प्रश्न का जवाब मारवाड़ी में दे दिया, क्योंकि थोड़ी बहुत मारवाड़ी में बोल लेता हूं। उनके प्रश्न का उत्तर मैंने मारवाड़ी में क्या दिया, उनका तत्वज्ञान एक तरफ धरा रह गया, मारवाड़ी प्रेम जाग गया। उनने मुझसे पूछा, महाराज थे कठा कहा। उन्होंने पूछा, महाराज थे कठा कहा। मैंने पलट कर पूछा, थे कठा कहा। महाराज मैं तो बीकानेर से आया, बीका पहले।
महाराज बिका पहले तुम हरियाणा रहे हो। मैंने पूछा बिका पहले? महाराज मारो जन्म तो बीकानेर में ही हुई हो। मैंने पूछा बिका पहले? महाराज मारो जन्म तो हरियाणा बीकानेर में हुई हो। मैंने कहा बिका पहले? तो एकदम अकचका गए और कहे महाराज, जब मैंने कहा बिका पहले तो एकदम अकचका गए और कहे महाराज बिका पहले को तो माना पतो कोनी। तो मैंने कहा भाया जब थाना थारो ही पतो कोनी तो मारो पतो जानर काय करशो। जब तुम्हें अपना ही पता नहीं है तो मेरा पता जानकर आखिर करोगे क्या? सत्य है हम कुछ अपनी पहचान ऐसी ही बनाए हुए हैं। संत कहते हैं ये तो केवल ऊपर की बातें हैं, भीतर तक तुम्हारा संबंध होना चाहिए, भीतर से तुम्हारा जुड़ाव होना चाहिए, भीतरी तत्व की पहचान होनी चाहिए, तब तुम्हारे जीवन में कुछ उपलब्धि होगी। नहीं तो केवल ऊपर ऊपर उलझने से क्या होगा? सतह में तैरने वाले को केवल काई कादो मिलते हैं, तह में जाने वाले ही रत्न पाते हैं। भीतर डूबोगे तब कुछ मिलेगा। मैं कौन हूं और मेरा क्या है उसको पहचानो। बहुत मुश्किल है, सारे जमाने को हम पहचान लेते, अपने आप को नहीं पहचान पाते, कठिन होता है। ये आंखें सारी दुनिया को दिखा देती है लेकिन अपने आप को नहीं देख पाती। कैसी विडंबना है। जो सबसे नजदीक है उसको हम नहीं देख पा रहे और जो दूर है उसको देख रहे हैं। ये विडंबना है। संत कहते हैं नहीं, अपने करीब जो है उसे पहचानो, अपने भीतर के तत्व को जानने की कोशिश करो। देह तो देह है, देह के भीतर विदेह है। इस देह का उपयोग उस विदेह को पाने के लिए करो। होता क्या बड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ जब बिजली नई नई आई थी और भारत के कुछ प्रमुख महानगरों में ही बिजली थी। एक देहाती आदमी के मन में बिजली देखने की सनक चढ़ी। वो गांव से शहर की ओर बिजली देखने के मूड से पहुंचा और मुंबई जैसे शहर में पहुंचा और कहा भाई मैं बिजली देखने आया हूं, मुझे बिजली दिखा। देखो भाई ये पंखा चल रहा है, बिजली चल रहा है। बोले फिर बेवकूफ बनाए, ऐसी तिपाही तो हमारी पंचक्की में चलती। बोले देखो ये बल्ब जल रहा है। बोले फिर बेवकूफ बनाए, ऐसा लट्टू तो मेरा लड़का ना चाहता है। तो बिजली की तार दिखाए। बोले देखो इसमें बिजली है। बोले कहा ना रोज तो हम इसमें कपड़ा सुखाते हैं, ऐसा तार तो हमारे घर में भी है। हम तो बिजली देखने आए, किराया खर्चा करके आए, हमें बिजली दिखाओ। अब बिजली को कैसे दिखाया जाए, बिजली को कैसे दिखाया जाए कुछ समझ में नहीं आया। तो एक समझदार युवक ने उससे कहा देखो भाई तुम्हें बिजली देखना है तो हाँ वो आंखों से नहीं दिखेगी, उसको छू कर देखना पड़ेगा। बिजली देखना है तो बिजली आंखों से नहीं दिखेगी, उसको छू कर देखना पड़ेगा। बोले कैसी? सही साहब दिखाइए तो। आओ, उसको लेकर एक तरफ गया और एक अर्थिंग के तार को छूने के लिए कहा देखो इसको छुओ तुम्हें पता लग जाएगा बिजली क्या है। उसने जैसे उसको टच किया हल्का सा शॉक लगा और कहा समझ में आ गया बिजली क्या है, बिजली क्या है, बिजली क्या है। बंधुओं, यही स्थिति देह और आत्मा की है। देह तो तार है, आत्मा करेंट है। वायरिंग को देखा जा सकता है लेकिन उसके पावर को तो केवल महसूस किया जाता है। पावर देखा नहीं जाता, पावर को महसूस किया जाता है, पावर को यूज किया जाता है। बिना पावर के तार का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। तार एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम पावर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। बिना तार के पावर की यूटिलिटी भी नहीं है, यूज भी नहीं है। लेकिन
पावर के बिना तार का भी कोई यूज नहीं। बस यही कहते हैं, देह वह तत्व है जिसके माध्यम से आत्मा अपना काम करता, अपना फंक्शन करता है। हमारी दृष्टि में केवल देह आता है, भीतर का विदेह नहीं। उसको केवल महसूस किया जा सकता है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे केवल जाना जा सकता है। ये मान करके चलो कि देह के द्वारा जितनी भी क्रियाएं हो रही है वो उस विदेह के पावर से हो रही है, इस चेतन के माध्यम से हो रही है। बस जो इसे जानता है वो सब कुछ पहचान जाता है। इसलिए संत कहते हैं, अपने आप को पहचानो। हमने अभी पर को बहुत जाना है, अपने आप को नहीं जाना। पराई जगह देखते रहे, पराई जगह भटकते रहे, अपने आप को नहीं जाना। संत कहते हैं, जिस दिन तुम अपने आप को जानोगे निहाल हो जाओगे। तुम जब भी देखते हो, बाहर देखते हो, तुम्हें धन दिखता है तो बाहर दिखता है, तुम्हें रूप दिखता है तो बाहर दिखता है, तुम्हें सौंदर्य दिखता है तो बाहर दिखता है, तुम्हें प्रतिष्ठा दिखती है तो बाहर दिखती है, तुम्हें शक्ति दिखती है तो बाहर दिखती है। जो कुछ भी दिखाई पड़ता है सब तुम्हें बाहर ही बाहर दिखता है। लेकिन जिस पल तुम अपने भीतर के तत्व को पहचान लोगे, तुम्हें लगेगा कि वास्तविक कोई निधि है तो मेरे भीतर है, वास्तविक कुछ रूप है तो मेरे भीतर है, सही कोई सौंदर्य है तो मेरे भीतर है, सही कोई शक्ति है तो मेरे भीतर है, सही कोई प्रतिष्ठा है तो मेरे भीतर है। उससे बढ़कर इस जहान में कुछ है ही नहीं। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं। जो मैं हूं उसका किसी से मुकाबला नहीं। मैं अपने आप में अनोखा हूं, अपने आप में विलक्षण हूं। बाकी की तो ये सारे संयोगज भाव है जिन पर मैं मुग्ध हो रहा हूं। आज है, कल रहे या न रहे, कोई भरोसा नहीं। न देह है, न देहाश्रित क्रिया है, न सांसारिक संयोग, कोई भी टिकाऊ नहीं है। लेकिन क्या करें, हम उसमें उलझ रहे हैं। सब संयोगज भाव दे रहे मुझको धोखा, सब संयोगज भाव दे रहे मुझको धोखा। हाय, आज तक जान न पाया अपना रूप अनोखा। मैं अनोखा हूं, अरूप हूं, उस तत्व को पहचानो जो सब में अनुसूत रह करके भी सबसे पृथक है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, अहमिको खलु शुद्धो दंसन नाल मयो सयारूपी नवि अथि मज्ज किंच वि अन्नम परमाणु मित्तम पी। अहमिको, मैं एक हूं, मेरा कोई जोड़ नहीं, अकेला हूं, शुद्ध हूं, दंसन नाल मयो, दर्शन ज्ञान मय हूं, सदा अरूपी हूं। मुझसे बाहर कुछ भी नहीं, एक परमाणु भी मेरा नहीं है। मैं तो बस मैं हूं। आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा, बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं, वो मेरा भी नहीं है। बाहर जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं, वो मेरा भी नहीं है। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। सभी का मैं दृष्टा हूं, उसी का मैं सृष्टा हूं। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं और वो मेरा भी नहीं है। बस ये बोध हो जाए। जब मैं संघ में नया नया आया, आचार्य महाराज से निवेदन किया, महाराज श्री ध्यान में क्या चिंतन करें, कोई सूत्र दे दीजिए। मैंने एक छोटा सा सूत्र दिया, बोला बस एक बात का ध्यान रखो, जो दिख रहा है सो मैं नहीं हूं और जो देख रहा है सो मैं हूं। बहुत गहरा दर्शन है इसमें। जो दिख रहा है सो मैं नहीं हूं, जो कुछ भी दिख रहा है, यहां तक कि ये आंखें, ये मैं नहीं हूं। जो देख रहा है वो मैं हूं। कौन देख रहा है? आंखें।
आंखें नहीं, आंख के भीतर से जो झांक रहा है ना, वो देख रहा है बस वो मैं हूं। जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा वो मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप नहीं है, मुझसे पृथक है। इस पार्थक्य की प्रतीति और एहसास का नाम ही भेद विज्ञान है। यहीं से सच्चे आनंद की मार्ग की शुरुआत होती है, यही सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति होती है। उस तत्व को पहचानने का भाव अपने अंतर मन में जगना चाहिए। जिस मनुष्य को यह बोध हो जाता है उसके जीने का ढंग ही परिवर्तित हो जाता है, लेकिन हम उसको पहचानने की कोशिश नहीं करते, प्राय पिछड़ जाते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि यह आंखें सबको देख लेती, अपने आप को नहीं देख पाती। अपने आप को देखिए, अपने आप को पहचानिए। हम बाहर बाहर भटकते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक बार परमात्मा कहते हैं बड़ा परेशान हो गया। परमात्मा जब चिंतातुर था तो उसके इर्द गिर्द रहने वाले सारे देवों की कैबिनेट बैठी, सब परमात्मा के पास पहुंचे और पूछा कि प्रभु आपको क्या चिंता है, आप क्यों परेशान हैं? परमात्मा ने कहा कि सृष्टि का निर्माण करके मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर ली। बोले क्या गलती की? सृष्टि का निर्माण करके मैंने एक बड़ी गलती कर दी, बाकी सबको बनाया कोई गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन आदमी को बना करके मैंने बहुत गड़बड़ काम कर दिया। क्या हो गया? बोले जब से मैंने आदमी को बना दिया वो मुझे चैन से ही नहीं रहने देता। 24 घंटे मेरे दरवाजे पर खड़ा रहता, उसकी कोई ना कोई डिमांड रहती है, मैं उसकी रिक्वायरमेंट पूरा करता करता थक गया, मुझे चैन से भी नहीं जीने दे रहा है आदमी, कोई उपाय बताओ। तो एक देवता ने कहा प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान है, आपको घबराने की क्या जरूरत, आप जाइए और हिमालय के कंदराओं में छिप जाइए। भगवान ने कहा तुझे पता नहीं तेन सिंह हिलेरी जैसे ने पहले से वहां झंडा गाड़ रखा। दूसरे ने कहा प्रभु ऐसा करिए आप सुदूर अंतरिक्ष में चले जाइए। उसने कहा तुम्हें नहीं मालूम कितने सारे इंसेक्ट वहां पहुंच चुके हैं, वहां भी कॉलोनी बनाने की प्लानिंग चल रही है आदमी की। तीसरे ने कहा कि आप समुद्र के तल में छिप जाइए। चौथे ने कहा तुम्हें नहीं मालूम कितनी सारी पनडुब्बी आदमी ने पहले से बना रखा, वो वहां भी पहुंच जाएगा। सब देव अपनी अपनी सलाह दे रहे थे, पर परमात्मा कह रहे थे कि सब जगह आदमी की पहुंच है, एक भी ऐसा स्थान लोक में नहीं है जहां मनुष्य नहीं पहुंच पाए। तो एक अनुभवी देवता ने कहा कि प्रभु एक बात बोलूं? बोलो। बोले आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ आदमी से नहीं बच सकते, दुनिया में कहीं चले जाओ आप आदमी से नहीं बच सकते, लेकिन एक जगह मैं जानता हूं वहां आदमी कभी नहीं जा सकता। अगर आप वहां चले जाओगे तो हमेशा सुरक्षित हो जाओगे। बोले कौन सी जगह? बोले मैं बता देता हूं। अगर आपको आदमी से बचना है तो इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं, आदमी के अंदर जाकर के बैठ जाओ, आप एकदम सुरक्षित हो जाओगे। आदमी मंदिर मस्जिद और मूर्तियों में भटकता रहेगा, सारी दुनिया की खाक छानता रहेगा, लेकिन अपने भीतर कभी नहीं झांकेगा। कहते हैं कि तब से परमात्मा आदमी के भीतर समा गया है। ये तो केवल एक रूपक है, काल्पनिक, लेकिन इसके कथ्य को समझिए। हम सब खाक छानते हैं, अपने भीतर नहीं झांकते हैं। अपने होने का एहसास, अपने स्वरूप की प्रतीति ये होना चाहिए। शब्दों में हम कह देते हैं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन ये अपने मन को टटोलो कि उस आत्मा के प्रति तुम्हारा अनुराग कितना है। ध्यान रखना, देहानुराग हमें भटकाएगा और आत्मानुराग हमारे भटकन को मिटाएगा। यदि अपने भटकन को खत्म करना चाहते हो, सांसारिक दुखों का अंत करना चाहते हो, तो आत्मा के प्रति अनुराग बढ़ाओ। जितनी जितनी आत्मा से अनुरक्ति बढ़ेगी विषयों से विरक्ति होगी, और जितनी जितनी विषयों से विरक्ति होगी आत्मा से अनुरक्ति होगी। उनसे विमुख होना चाहते हो तो एक धारणा बनाओ, बस
मैं चिरंतन तत्व हूं, आत्म तत्व हूं, ज्ञायक स्वभाव हूं, ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं। देह तो मेरे ऊपर का आवरण है, मुझे इस देह के पिंजरे से बाहर निकलना है। इस देह के राग में उलझ करके ही मैं अनादि काल से इस संसार में भटकता आया हूं। उस अनादि के भटकन की यात्रा को पूर्ण विराम देना है, मुझे अपने आप को पाना है। अभी तो दुनिया की चीजें पाने में मैं लगा। संत कहते सारी दुनिया को पालोगे तो भी अधूरे रहोगे, और जिस पल अपने आप को पालोगे पूरे हो जाओगे। जो अपने आप को पा जाते हैं वो परिपूर्ण हो जाते हैं, और जो दुनिया को पाते हैं वे अपूर्ण बने रहते हैं। अपने आप को पाने का भाव जगाए, अपने आप को पहचाने। पहचान ही नहीं तो पाएंगे कैसे? पहचानना, अपने आप को पहचानने का मतलब अपनी आंख से अपनी आंख को देखना। बड़ा कठिन काम है, कोशिश करो थोड़ा। अपनी आंखों से अपनी आंखों को देखना, मेरी आंखें मत देखना। देखो सक्सेस हो गए। आंखों की एक कमजोरी है, ये आंखें सबको दिखा लेगी, अपने आप को नहीं देख पाएगी। अपने आप को पहचानने का मतलब अपनी आंख से अपनी आंख को देखना। महाराज ये असंभव क्या बता रहे आप? घबराओ मत। अपनी आंख से अपनी आंख को देखना बहुत कठिन है, पर अगर मेरी सलाह मानोगे तो अपनी आंख से अपनी आंख को देखना बहुत सरल भी है। देखना चाहते हो? अपनी आंख से अपनी आंख को देखना चाहते हैं? कुछ मत करो, जाके एक दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, अपनी आंख से अपनी आंख को देखता पाओगे। खड़े हो जाओ। जब आईने में रहते हो तो आप अपनी आंख से अपनी आंख को देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हो ना। बस संत कहते हैं सच्चे देव शास्त्र और गुरु वो दर्पण है जिनके समक्ष जाने पर हम अपने भीतर के स्वरूप को पहचानते हैं, अपने आंख से अपनी आंख को देखने में समर्थ होते हैं। परमात्मा की आराधना, शास्त्रों का पारायण और गुरुओं की सेवा, ये हमारे स्वरूप बोध के निमित्त हैं, और इन्हें इसी निमित्त से अपनाना चाहिए। निश्चित सब कुछ हो जाएगा। हम क्या करें? देह और आत्मा के भेद को नहीं जानते, जड़ और चेतन के रहस्य को नहीं समझ पाते, कांच और कंचन के मर्म को नहीं जानते। जानेंगे कैसे? जो जोहरी आदमी होता है वो कांच और कंचन के भेद को जानता है, और उसे यदि कांच और कंचन मिलाकर दिया जाए तो केवल कंचन का ही मूल्यांकन करता है। लेकिन किसी अनाड़ी बालक के हाथ में दे दिया जाए तो हो सकता है वो कंचन को फेंक दे और कांच की गोलियों से खेलना शुरू कर दे, क्योंकि उसे भेद मालूम नहीं। हम अनाड़ी, हमें अपनी पहचान नहीं, अपनी परख नहीं। हमने अभी तक कांच को कंचन माना और कंचन को कांच मान करके लुटा दिया। संत कहते परख पाओ, जोहरी बनो। लेकिन जोहरी कैसे बनेंगे? जोहरी के देहरी पे बैठोगे तभी जोहरी बन पाओगे, जोहरी के संपर्क में रहोगे तभी जोहरी बन पाओगे, बिना उसके नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ा जोहरी था, उसका इकलौता बेटा था। बेटा क्या था? एकदम निखट्टू, किसी काम धाम का नहीं। पिता जीवन भर अपने बेटे को राह पर लगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बेटा रास्ते पर नहीं आया। आखिरकार बेटे की ही चिंता में पिता के प्राण निकल गए। पिता की मृत्यु के बाद मरते समय पिता ने अपने एक मित्र जोहरी से कहा कि मेरे बाद मेरे बेटे का ख्याल रखना, और वो मर गया। पिता की मृत्यु के बाद बेटा एक एक करके अपनी बाप की संपत्ति को उड़ाना शुरू कर दिया। धीरे 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 सारा वैभव छीन हो गया,
और कल तक एक बहुत बड़े जोहरी का बेटा विपत्तियों से घिर गया, उसे घोर अर्थाभाव का सामना करना पड़ा। तभी एक दिन उसे अचानक ख्याल आया कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जब तुम्हें रुपयों की सख्त जरूरत हो तो अपने घर के तहखाने में जो रत्न रखे हैं उन्हें बेच देना और उसे केवल अपने चाचा के यहां बेचना। पिता की बात का ख्याल आते ही वो सीधे घर के तहखाने में उतरा। देखा तो वहां एक पिटारा भी रखा था। उसने पिटारे को खोला, चमचमाते हुए रत्न दिखे, नाच उठा। सीधे उस पिटारे को लेकर अपने जोहरी चाचा की दुकान पर पहुंचा और उसे उनके सामने रखते हुए कहा कि चाचा जी, इन रत्नों को आप खरीद लीजिए। मेरे पिता ने कहा था कि जब तुम्हें रुपयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो इन्हें बेचना और केवल अपने चाचा के ही पास बेचना। इसलिए आप देख लीजिए, इनका जो भी उचित मूल्य हो वो मुझे चुका दीजिए। चाचा ने उस पिटारे को खोल कर देखा तो एक ही नजर में सब कुछ समझ गया और उसने कहा, बेटे एक काम कर, तुम्हें जितने रुपयों की जरूरत है मुझसे ले जा। तुम्हें जितने रुपयों की जरूरत है उसे ले जा, मुझसे ले जा, पर इन्हें अभी ले जा करके जहां के तहां रख दो, क्योंकि अभी बाजार के भाव बहुत गिरे हुए हैं, अभी अच्छे कीमत नहीं मिलेंगे। जब बाजार भाव चढ़ेंगे तब तुम इन्हें लेकर आना, बाजार भाव चढ़ेंगे तब तुम इन्हें लेकर आना। उसे भी बहुत अच्छा लगा, बढ़िया अच्छा दाम मिलेगा तब लेंगे। ठीक है। और अपने चाचा के इस आत्मीय और अप्रत्याशित व्यवहार से वो बड़ा प्रभावित भी हुआ और तभी मौका पाकर चाचा ने उसे कहा कि बेटे एक काम कर, दिन भर फ्री रहते हो, जब थोड़ा समय हो तो आके दुकान पर बैठ जाया कर, टाइम पास हो जाएगा। उसने अपने चाचा के प्रस्ताव को स्वीकार लिया, चाचा के प्रस्ताव को स्वीकार लिया और अगले दिन से दुकान पर आना शुरू कर दिया। अब क्या था, जोहरी के दुकान पर बैठेगा, रत्नों का आदान प्रदान देखेगा तो आंखों में परख तो आएगी। अब वो रोज दुकान में बैठता रहा और रत्नों के आदान प्रदान को देखता रहा। कोई 6 महीने बीते, इस बीच वो पक्का जोहरी हो गया। एक दिन उसके जोहरी चाचा ने उससे कहा, बेटे आज बाजार के भाव बहुत अच्छे हैं, जाओ तुम उन रत्नों को ले आओ। बेटे आज बाजार के भाव बहुत अच्छे हैं, जाओ तुम अपने रत्न ले आओ। बेटा सीधे अपने घर के तहखाने में उतरा, पिटारा खोला, पर ये क्या, इस बार उसकी आंखें फटी रह गई, चकरा गया। उसने एक को उठा के देखा, उलट पलट कर देखा और वह नीचे गिर गया। दूसरे को उठाया, तीसरे को उठाया, चौथे को उठाया, एक एक करके सबको उठा के नीचे डाल दिया। पिटारा एकदम खाली, गर्दन लटकाए, हताश मुख वह चाचा के दरवाजे पर पहुंचा। चाचा ने पूछा, बेटे रत्न ले आए? उसने कहा, चाचा मजाक क्यों करते हो, वो रत्न थे ही कहा जो मैं लेकर आता, वे तो सब कांच थे, मैंने उन्हें फेंक दिया। चाचा मजाक क्यों करते हो, वे रत्न थे ही कहा जो मैं उन्हें लेकर आता, वे तो सब के सब कांच थे, मैंने उन्हें फेंक दिया। पर चाचा मुझे एक बात समझ में नहीं आई, चाचा मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैं अनाड़ी था, आप तो पक्के ज्योतिषी थे, आप तो पक्के जोहरी थे। मैं अनाड़ी था, आप तो पक्के जोहरी थे। आपने तो उसी दिन जान लिया था कि ये कांच है, कंचन नहीं है। आपने मुझे उसी दिन क्यों नहीं बता दिया, इतने दिन मुझे अंधकारे में क्यों रखा? काश आप मुझे पहले बता देते तो मैं डार्क में नहीं रहता, अपनी कोई ना कोई व्यवस्था बना लेता। अब तो मैं कहीं का भी नहीं रहा। उसकी बात को सुनकर चाचा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटे
यदि उस दिन मैं तुझे बताता ना तो तुझे मेरी वचनों का भरोसा नहीं होता। उस दिन मैं तुझे बताता तो तुझे मेरे वचनों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि तेरी आंखों में परख नहीं थी। तो यही सोचता कि मेरे चाचा मेरी मुसीबत का नाजायज फायदा उठाना चाह रहे हैं। तो यही सोचता कि मेरे चाचा मेरी मुसीबत का नाजायज फायदा उठाना चाह रहे हैं। अब इन 6 महीनों में मैंने तुझे उपदेश देने की जगह आंख दे दिया, अब तू खुद समझ गया, अब मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। बंधुओं, बस यही बात है। अगर रतन की परख करना चाहते हो तो जौहरी के चरणों में आकर के बैठो। भले कुछ लेना देना ना भी हो तो कोई बात नहीं, भले ले चाहे मत लो, रत्न की परख तो कम से कम प्राप्त कर ही लोगे। सदगुरु की यही भूमिका है। सदगुरु वो जौहरी हैं जो हर किसी को सदगुरु वो जौहरी हैं जो हर किसी को रत्न की परख बता देते हैं। बस इतना जरूर कहता हूं कि जौहरी की दुकान पर आकर कांच की चीजें मत खोजना, रत्न ही देखना। भले गांठ में दाम नहीं हो, लेकिन रत्न देख देख करके रत्न की परख तो सीख ही लोगे। आत्म तत्व को पहचानने में देव शास्त्र गुरु की यही भूमिका है। यहाँ से हमारे सम्यक दर्शन का एक श्रेष्ठ निमित्त बनता है। हम अपने स्वरूप को पहचानने में समर्थ होते हैं और ये भाव भ्रमण को नष्ट करने में हमारे अंदर पात्रता विकसित होती है। उस पात्रता को हम विकसित करें जिससे हमारी ये भाव संतति निरुद्ध हो, हम संसार का उच्छेद कर सके, अपने आप को प्राप्त कर सके। आवागमन को खत्म करने का इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं। आवागमन को नष्ट करना, अपने आप को पहचाने। हमारे साथ ये उक्ति न दोहराए कि अपनों पौ भूल आप दुख पायो, जो सुख नभ चाल बिसर ललनी लटकायो। आपन पौ भूल आप, अपने पौ अपने स्वरूप को पहचानो। मैं कौन हूं? बस हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न उठना चाहिए, को हम, मैं कौन हूं? हु आर यू? ये तो दूसरों से पूछते हैं, दूसरों से पूछते हु आर यू। समझ लो हम ऐसी जगह पूछ रहे हैं हु आर यू जो प्रतिध्वनित होकर के हमसे पूछ रही हु आर यू। हमें यह समझना चाहिए व्हाट आई एम, मैं क्या हूं, यह पहचानो तो काम होगा। अपने आप को पहचानना और अपने आप को पाना, यही हमारी साधना का मूल लक्ष्य है और यही हमारी साधना का मूल प्राप्तव्य भी। जब तक हम इसे नहीं पहचानते तब तक कुछ नहीं होता। हम तो उस अनाड़ी की तरह है। लेकिन कभी कभी अनाड़ी व्यक्ति रत्न की परख न करे तो समझ में आता है। कभी कभी जब जौहरी भी रत्न की उपेक्षा कर देता है ना तो बड़ा आश्चर्य होता है। एक बार ऐसा हुआ, एक कुम्हार मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गया। मिट्टी खोदते खोदते उसे एक चमचमाता हुआ पत्थर मिल गया। उसने उस पत्थर को देखा, बोला ऐसा पत्थर तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन बहुत सुनहरा अच्छा सुंदर पत्थर है, क्या करूं? तो उसने उसको अपने गधे के गले में लटका दिया। अरे शोभा बढ़ाएगा गधे, और गधे के गले में लटका करके चल रहा था। रास्ते में एक जौहरी उधर से गुजरा, उसकी नजर गधे के गले में लटके कीमती हीरे पर पड़ी। उसने कुम्हार से पूछा, क्यों भाई ये पत्थर बेचोगे? बोले बेच दूंगा। पत्थर बेचोगे? बोले बेच दूंगा। बोले कितने में? बोले 1000 लूंगा। उसने सोचा ये मूर्ख आदमी इसकी कीमत नहीं जानते। बोले इतने से पत्थर की 1000 कोई कीमत होती क्या? मैं 500 दूंगा। 500 दूंगा। बोले देखो मैं एक वचन बोलता हूं, मोल भाव करता नहीं, 1000 में लेना है तो ठीक, नहीं तो मेरे गधे के गले में ही अच्छा। उसने सोचा कौन लेगा, जानता तो है नहीं, थोड़ी देर देखते फिर आएगा जाएगा तो देखेंगे। वो आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया कि थोड़ी देर बाद एक दूसरा व्यक्ति उधर से गुजरा, वो भी जौहरी था। उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी,
उसने पूछा क्यों भाई, ये पत्थर बेचोगे? बोले हाँ बेच दूंगा। बोले कितने में दोगे? बोले 10,000 में दूंगा। 10,000 में दूंगा। उसने जैसे सुना अपने जेब से 10,000 निकाले, उसको दिए, रत्न लिया, चलता बना, हीरे का रत्न चलता बना। अब थोड़ी देर बाद वो भाई साहब लौट के आए। उसने पूछा क्यों भाई, तुमने वो पत्थर बेच दिया? बोले बेच दिया। बोले कितने में बेचा? बोले 10,000 में। बोले बड़े पागल हो, बड़े मूर्ख हो। बोले क्यों? वो तो करोड़ों का माल था, तुमने 10,000 में बेच दिया। उसने कहा भाई साहब मूर्ख मैं हूं कि आप? मुझे तो उसकी कीमत पता नहीं थी कि वो करोड़ों का है, लेकिन तुम करोड़ों की कीमत जानते हुए भी तुम्हें 1,000 रुपए में महंगा लग रहा था। हम तो 1,000 की जगह 10,000 पाए, हमें तो फायदा ही हुआ। तुम्हें 1,000 भी महंगा लग रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रत्न को पहचानते हुए भी उसका मूल्यांकन नहीं करते। ऐसे ज्ञानी जीव सही अर्थों में देखा जाए, अध्यात्म के मनुष्यों से उसके बारे में पूछा जाए तो वो यही कहेंगे, वो मूर्ख नहीं, मूर्ख शिरोमणि, मूर्ख शिरोमणि है, इसके अलावा और कुछ नहीं। विद्वत शिरोमणि तो बिरले होते हैं, मूर्ख शिरोमणियों की भरमार है। तो शिरोमणि कहीं के भी हो। कुछ लोग कहते हैं टीका लगना चाहिए भले काला लग जाए, टीका लगना चाहिए भले काला लग जाए। संत कहते नहीं, काला टीका लगाना बड़ा सरल है, लेकिन कीर्ति का तिलक लगाना बहुत कठिन है। जो अपनी परख करते हैं उनके माथे पर कीर्ति का तिलक लगता है, और जो अपनी परख से पिछड़ जाते हैं उनके माथे पर, उनके ललाट पे पाप का कलंक लगता है। कलंक मत लगाइए, तिलक लगवाइए। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार हो सकेगा और हम अपने जीवन का पूर्ण निर्माण कर सकेंगे, कल्याण कर सकेंगे। इसलिए जहाँ से अपनी बात मैंने शुरू की कि अपने आप को पहचानना ही इस लोक की सबसे दुर्लभ उपलब्धि है, और अपने आप को पाना ही हमारे जीवन की